दोस्तों, नेट डिस्कनेक्ट हो जाने के कारण लाइफ एंड हो गया था। मैं ये कह रहा था कि हम लोग ब्राह्मण महासभा में कसरौर गांव ज्वालामुखी मंदिर परिसर में हम लोग गए हुए थे। अपने गांव से हम थे और हमारे पत्रकार साथी ध्रुव नारायण झा थे। वहाँ जाने का मकसद ये था कि वहाँ कुशेश्वर स्थान अंतर्गत एक गांव है हरिनगर, वहाँ एक घटना घटी और घटना ऐसा था कि मूल विवाद था पैसों को लेकर, मजदूरी को लेकर। आरोप था कि जिन लोगों ने काम कराया बाहर में उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। हो सकता है अधूरी जानकारी मेरी भी पास हो, लेकिन सच्चाई यही है। लोगों के द्वारा लगातार यही सुना जा रहा है, दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष जो अभी हैं, कि पैसा बकाया होने के कारण ये विवाद हुआ। और विवाद ऐसा रंग पकड़ लिया कि पूरे गांव पे कहें तो लगभग 250 आदमी के आसपास, हमने तो एफआईआर कॉपी नहीं पढ़ी है, लोगों के द्वारा सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि 250 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। कहा जा रहा है कि 70 लोगों को नामजद कर दिया गया और अन्य सभी अननोन के रूप में है। तो ब्राह्मण महासभा किस लिए बुलाया गया था, क्यों बुलाया गया था और उसका जरूरत क्यों पड़ गया? जरूरत इसलिए पड़ गया कि देखा गया कि जब ये वहाँ पे घटना घटा, पहले एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को उकसाया गया, गाली गलौज किया जा रहा था। फिर भी वहाँ के लोगों ने समझा बुझा के साइड कर दिया था कि भाई आप लोग ऐसे मारपीट या गाली गलौज मत करो। और यूँ फिर दोबारा क्या हो गया कि जब कोई झाजी थे, मैं पूरा नाम नहीं जानता, ध्यान नहीं है, जब वो कहीं जा रहे थे तो जो अभी अभियुक्त के रूप में हैं वो जा रहे थे और जो केस किए हैं उन पे आरोप है कि उनके परिवार ने घेर के मारपीट शुरू कर दिया। उनके द्वारा कुशेश्वर स्थान थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया था। तत्काल अगर संज्ञान लिया हुआ होता तो शायद आगे इतना बड़ा जातीय रंग कहें या समुदाय आधारित दंगा कहें, जो लोगों द्वारा कहा जा रहा है, वो नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ कि प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ, अलर्ट मोड में नहीं है? जब भी कोई केस ऐसा होता है तो हम लोग तो यही समझते हैं कि जो पदाधिकारी होते हैं थाना के, वो आते हैं, वो छानबीन करते हैं कि भाई क्या सत्य घटना है, चाहे पक्ष विपक्ष किसी जाति या किसी समुदाय से हो, मतलब ये नहीं रखता। क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से सुरक्षा संगठन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लाइव आपके ये सब हम कह रहे हैं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि किसी भी प्रकार का अराजकता फैलाया जाए या किसी भी समुदाय आधारित किसी भी चीज़ को अलग रूप दिया जाए या विवाद बढ़ाया जाए, ऐसा कोई मकसद नहीं है। कही भी बातें, आरोप और प्रत्यारोप जो अभी लगातार चलता आ रहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ब्राह्मण महासभा जो हुआ वहाँ पे, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि SC/ST जो कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है। यूँ कहें तो दुरुपयोग क्यों हुआ? दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे जो आइडेंटिफाइड व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई हो। ये कहा गया कि अगर लगता है कि इन लोगों ने इस दंगा में या इस घटना में शामिल था तो आप उसके ऊपर विधि सम्मत आप कार्रवाई कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ विदाउट आइडेंटिफिकेशन के 70 लोगों का नामजद कर दिया जाता है। उससे अधिक संख्या में अननोन पर्सन के रूप में शामिल नाम दर्ज कर, माफ़ी चाहूँगा, लगभग 70 प्लस जो भी हैं अननोन के रूप में, उन्हें एफआईआर में शामिल कर लिया जाता है। अब समस्या वहाँ पे क्या आया? समस्या वहाँ पे ये आया कि अननोन व्यक्ति को जो पकड़ा जा रहा है अननोन लोगों के नाम पे, उसका पहचान वहाँ के लोगों से करवाया जा रहा है, बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। और वो सीधे बच्चे लोग बोलता है या महिलाएं वहाँ की बोलती है कि हाँ ये भी वहाँ था, उन्हें पकड़ के सीधे जेल में डाल दिया जाता है। अभी तक 14-15 व्यक्ति जो भी अभी तक गिरफ्तारी जिनकी भी हुई है, कोई बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रशासन ने अपना काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये भी है और ज़रूरत ये भी है कि जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया, जो लोग अरेस्ट हुए हैं, अब उनको भी तो देखना चाहिए, उसके विषय में छानबीन करना चाहिए। अब ये तो सही बात नहीं है, ये तो मानवता के अगेंस्ट ही है कि आपने किसी बुजुर्ग को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर ब्राह्मण महासभा रखा गया था ज्वालामुखी मंदिर कसरौर में। हम लोग भी वहां गए हुए थे, कोई लीडर के रूप में नहीं, कोई राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में नहीं, पक्ष विपक्ष के रूप में नहीं, एक मानवता के नाम पे हम लोग वहां पे गए हुए थे कि यहाँ पे क्या बात है, जो और व्यक्ति हैं, लोग क्या कहना चाह रहे हैं। वहां यही बात रखा गया था कि समाज में समरसता कैसे आएगा, का लाज कैसे बचेगा, क्योंकि लगातार मीडिया के माध्यम से लोगों के द्वारा और लोगों के वहां के आसपास के लोगों के द्वारा सुनने को ये मिल रहा है कि गांव के जो पुरुष हैं वो अपना घर छोड़ चुके हैं, बाहर हैं। और इतना ही नहीं, ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे ऐसे युवक और बुजुर्ग का नाम उस एफआईआर में शामिल किया गया है, जो उस वक्त क्या, उससे कई दिनों पहले या महीनों दिनों पहले, ऑलरेडी पहले बाहर में वो अपनी जीविका हेतु कमा रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानवता शर्मसार कैसे हुई, उन लोगों को नामजद कर दिया गया जो यहाँ था ही नहीं। तो ब्राह्मण महासभा यही मांग किए हैं कि भाई आप जो नामजद किए हैं, अननोन व्यक्ति में गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, जो व्यक्ति बाहर में हैं, अभी तक कितने लोगों को आप वहां से उस केस से निकाले हैं, उसका नाम हटाए हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जिसे कानूनी जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति तो बेचारे बिना मतलब का इस केस में घसीटा जाएंगे, ये अच्छी बात थोड़ी है। समाज का निर्माण कैसे होता है, वहां पे समुदाय नहीं देखा जाता कि आप किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं, किस कास्ट से हैं। ये सब देखेंगे तो समाज का नींव जो है सबसे पहले कमजोर हो जाता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग कह सकते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। और हम जो कह रहे हैं उन चीजों के लिए भी कोई नाराजगी आप नहीं दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष बिल्कुल नहीं है। तो ब्राह्मण महासभा ने और क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच करके उन लोगों का नाम हटाइए जो लोग गांव में नहीं थे, उन लोगों को बाहर कीजिए जो लोग उस घटना में शामिल नहीं थे। और ये भी मांग किए हैं कि अभी तक उन लोगों पे क्या कार्रवाई हुई कि जो इस घटना के जन्मदाता हैं। वीडियो तो सबको प्राप्त हुई है कि घटना कैसे हुई, नहीं हुई, पूरा वीडियो नहीं है। लेकिन सबसे पहले दिन शायद जो घटना हुई थी उसमें कोई थे जो उस गांव के जमाई और बेटी आई हुई थी। देखा जा सकता था कि एक पुरुष थे, वो धक्का दे रहे थे, बार बार उकसा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। ये वीडियो में देखने को आया है, आरोप नहीं है मेरी तरफ से, ये देखा गया है। तो प्रशासन से ये मांग है कि अभी तक उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके आपने अभी तक कोई प्रक्रिया प्रारंभ किया है कि नहीं, क्या उसके ऊपर कोई कानून लागू होता है या नहीं। कानून का हमेशा सम्मान है, हमेशा सम्मान रहेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो ये समाज, ये अखंड हिंदुस्तान थोड़ी चलेगा। हम लोग तो हमेशा से ब्राह्मण समाज अखंड हिंदुस्तान रहे हमेशा संकल्पित है। जब जब देश को जरूरी पड़ी, शुरू से अंत तक हम लोग तो यही सुनते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हम लोग भी किसी भी चीज को लेके इतना उत्सुक रहते हैं कि देश के लिए अगर एक एक बूंद खून भी चाहिए तो हमेशा देने के लिए तैयार है।
तो ब्राह्मण महासभा क्या कहे, निष्कर्ष क्या निकला? उन्होंने ये कहा कि एक पक्ष को दबाया जा रहा है। बात सही है कि आप अननोन के रूप में उस बुजुर्ग को भी गिरफ्तार कर लिए जो उस घटना में शामिल नहीं थे। ये कहना था बुजुर्ग कारी बाबा का। हमने प्रत्यक्ष देखा कि कारी बाबा कह रहे थे कि श्रीमान, ये जो सामने वाला लड़का जिससे आप मुझे आइडेंटिफाइड करवा रहे हैं और ये बच्चा कह रहा है कि हम इस घटना में शामिल थे, इन्होंने हमें कहा कि बाबा मेरे घर के सामने आओगे तो मैं गोली मार दूंगा। उस बच्चे ने कहा, हाँ सर, मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने कह दिया था। अब आप तो क्या मार देने का, जान से मारने का या कुछ भी कर देने का थ्रेट देगा क्या? मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आपने क्या किया? उस बुजुर्ग को जेल भेज दिया, थाने भेज दिया। क्यों? उस बच्चे को आपने समझाया नहीं एक लाइन पे भी, बाबू इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा जायज है क्या? क्या गुस्सा में कुछ कह देना किसी को, क्या यह उकसाना प्रतीत नहीं होता है? एकदम होता है। चूंकि हम लोग मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं। पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है। अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा ये है कि कानून अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, एकदम रिस्पेक्टेड है वो लोग, आदरणीय है, काम कीजिए। बहुत ही अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। लेकिन अब समस्या ये है कि उस गांव में अधिकतर पुरुष केस के कारण बाहर है। अब जब वो बाहर हैं तो वहां की जो महिलाएं हैं, वहां की जो लड़कियां हैं, उसके ऊपर भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। मीडिया में लगातार आ रहा है कि हम लोग घर से निकलते हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाती है तो उन्हें गालियां दिया जाता है। मैं सोशल साइट पे मैं क्या बोलूं, ये सही नहीं है, किसी भी तरह से सही नहीं है। कुछ लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो नए नए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग समुदाय आधारित गाली गलौज कर रहे हैं ऑनलाइन आके। ये अच्छी बात थोड़ी है। कभी कभी देखने को ये सुनने को मिलता है, बड़े बड़े मतलब संगठन जो हैं यहाँ पे आके जो अब आके यहाँ का सौहार्द और बिगाड़ना चाहते हैं। उनको सुना गया कि भाई आप यहाँ जनसंख्या में ज्यादा हैं तो आप उनको मारपीट किए हैं, जहां हमारी जनसंख्या होगी वहां हम मारेंगे पीटेंगे, फिर क्या करोगे, कौन बचाएगा? तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं। जब प्रशासन पे आपकी भरोसा नहीं है तो फिर आप कैसे संभाल लोगे? आप अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ी रख सकते हो। कानून ने तो ऐसा कोई अलाउड नहीं दिया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लोगे। ये समस्या का निदान थोड़ी है कि मारपीट दंगा फसाद आप करते रहिएगा, ऐसा नहीं। अरे अगर आपको गवर्नमेंट के तरफ से किसी चीज का फायदा दिया जा रहा है तो मेरा यही कहना है कि वो फायदा लेके आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अगर वो किसी समुदाय आधारित के लिए अभिशाप बन जाएगा तो आवाज तो उठेगी ही। आवाज क्यों नहीं उठेगी? आवाज उठना तो लाजमी है। वहां के बच्चों पे, वहां की छोटी छोटी बच्चियों को आप गाली दोगे, ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली है बात है। इन्हीं चीजों पे ब्राह्मण महासभा ने विशेष प्रकाश डाला है कि अब वहां जब छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं, लड़कियां घर में हैं तो वहां बाहर के लोग आके उन लोगों को गाली गलौज करने का काम करता है। घर से घिस लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों भाई? आप अगर इस तरह करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर आपको छूट दे रखा है, तो सामने वाला थोड़ी छूट दे देगा आपको। अब तो सेल्फ डिफेंस में सबको उतरना पड़ेगा। मैं ये बात, सेल्फ डिफेंस की बात मैं आप सबों के सामने इसलिए कह रहा हूं
कि जब जान पे पड़ जाइएगा आप, तब वो क्या करेगा बंदा, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, क्या करेगा? क्या सुसाइड कर ले? मतलब आपके दबाव में क्या चाहते हैं आप लोग? कि वो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, घर से नहीं निकले, मेडिकल स्टोर पे नहीं जाए, छोटी बच्चियां, छोटे लड़के पढ़ाई छोड़ दे अपना क्या? समस्या यही है कि ब्राह्मण महासभा को आना पड़ा। क्यों जरूरत पड़ी? प्रशासन तो काम कर ही रही है। प्रशासन सबके लिए है, जैसा हमारे लिए है वैसा आपके लिए भी है। फिर छोटे छोटे लोग, बच्चे को, लड़कियों को, महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक बात आप जो कहते हो, वो सही थोड़ी है, एकदम सही नहीं है। मैं इन बातों पे हंस नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये मानवता को शर्मसार कर रही है। अरे आपको अपना नेतागिरी चमकाना है तो आप कहीं और पे जाइए ना भाई, स्कूल पे जाइए कि और इंस्टीट्यूशन में जाइए, वहां बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप देख सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे को किस चीज का लाभ मिला है, किस चीज का लाभ नहीं मिल रहा है। आप वहां पे आइडेंटिफाई कीजिए, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप मतलब दंगा फैलाने के चक्कर में रहते हो। एक हमारे वहाँ के मनीष पाठक जी हैं, आप उन्हें धमकी दे रहे हो जान से मारने का। शायद आज के डेट में उन्होंने अ, लिखित थाना में आवेदन दिया है। क्यों भाई? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? ये अखंड हिंदुस्तान है। अखंड हिंदुस्तान को बनाने के लिए समाज को साथ रहना पड़ता है। हम कभी समुदाय आधारित बात नहीं करते हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि हम लोग इस अखंड भारत का अभिन्न अंग हैं। हमेशा से स्वर्ण से लेके सभी लोग देश के लिए चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए हैं, अपनी आहुति दिए हैं। अब कोई बंदा इसमें ऐसा मत करना कि मुझे गाली देना स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैं समुदाय आधारित बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने समाज के लिए आया हूँ। और क्यों आया हूँ ये भी स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है। जब समाज के अंदर बेटी और रोटी और भोज भात का जब कोई बात आता है तो सब लोग बैठ के खाते पीते हैं। जब कोई संबंध की बात होती है घर घर का, तो एक दूसरे के पास जाते हैं और भोज भंडारा करके चले आते हैं। तो जहां जाते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे समाज हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उनके दुख में साथ खड़ा होने का सौभाग्य तभी लोगों को प्राप्त होता है। तो ऐसा है कि हम तो सबसे कहते हैं कि जिनको नेता बनना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे आप जाइए, वहां पे देखिए कि सरकार जो सुविधाएं दी है हमारे बच्चों के लिए। अरे चाहे स्वर्ण को कुछ ना मिले, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप वहां जाइए जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, जहां आपके बच्चे रहते हैं। आपको सरकार के द्वारा कौन सा फायदा नहीं मिला है, उस चीज के लिए आप जाइए ना वहाँ। वहां पे खंगालिए कि हमारे बच्चे के लिए जो इतने शिक्षक रखे गए हैं, क्या वो सही से पढ़ा नहीं पढ़ाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। उन सब चीजों का आप वो कीजिए, मांग कीजिए। ये मांग कंधा से कंधा मिला के साथ नहीं रहेगा। आप कहीं घटना करने का प्रयास करोगे, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। सामने समुदाय आधारित जो व्यक्ति होंगे, जो समाज होंगे, तनके खड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। ये मानवाधिकार का सीधे घोर उल्लंघन है। ये उल्लंघन कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से हैं, इसलिए ये सब बातें हम कर रहे हैं। करने का उद्देश्य भी है, बार बार हम मना करेंगे सभी को कि भाई आप दंगा मत फैलाओ। वहां पे अगर स्थिति सामान्य है तो सामान्य रहने दो, प्रशासन अपनी काम कर रही है। अगर प्रशासन के कानून में संशोधन करके लिखा गया कि भाई जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा निर्वासन के लिए, चाहे जो भी हो, आर्थिक मदद घर बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके मेडिकल खर्च उठा रहे हैं, जो भी हो, सब कुछ ठीक है। आप लीजिए भाई, अगर कानून बना दिया गया है तो आप लीजिए, आपको कोई मना नहीं है। लेकिन आप चाहोगे कि हरिनगर घटना को मतलब देशव्यापी घटना बना के आप किसी महिला को, बच्चों को वहां पे गाली गलौज करोगे, तो ये बर्दाश्त वाली बात थोड़ी है।
क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सब के लिए मानवाधिकार का उल्लंघन थोड़ी कर सकते हो भाई। मानवाधिकार का उल्लंघन कैसे हुआ जिन लोगों ने ये घटना किया है? अब उनके बच्चों को आप गाली गलौज करोगे, वहां की महिलाओं को आप उत्पीड़ित करोगे, तो कहाँ कौन बर्दाश्त करेगा ये? तब तो बेटी रोटी वाली बात आ जाती है। इतना ही तक तो कोई भाई समाज का आदमी नहीं रह जाएगा ना, कि भाई हम मेरा उससे संबंध है उसके घर से, तो अब दुख में वो अकेला रहे, कुछ भी हो, मर जाए, डूब जाए, ऐसा नहीं है। समाज किस लिए होता है? समाज इसलिए होता है कि जहाँ पे अशांति होता है वहां पे तन के खड़ा हो जाएगा और दोनों व्यक्ति को शांत करेगा। यही तो काम है समाज का। समाज का काम लड़ाई करवाना नहीं होता, शांति स्थिरता लाना भी समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। बहुत सारे लोग अनर्गल बात बोलते रहते हैं कि भाई हमें पानी नहीं पीने दिया जा रहा था। भाई पानी नहीं पीने दिया जा रहा तो आप इतने वर्ष जिंदा कैसे रहे? आपकी जनसंख्या कैसे बढ़ी?